हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। हम इस लेक्चर में इंग्लिश पीडागॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक टीचर हैं तो फिर आपको इंग्लिश आनी बहुत कंपलसरी है। और ये कैसे सीखते हैं इंग्लिश, हम कैसे सीखते हैं, आपकी लैंग्वेज स्किल्स जो है इसे भी CET ET की एग्ज़ामिनेशन में टेस्ट करा जाता है। तो इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर आप CET ET की एग्ज़ामिनेशन देते हैं तो अगर आपको फुल सिलेबस कवर करना है तो आप हमारे साथ स्टडी मेधा अकाउंट को फॉलो कर लीजिए और आप हमारे हर वीडियोस देखते रहिए ताकि आपको सारा सिलेबस इंग्लिश का अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जो CTT का सिलेबस है उसमें सबसे पहले प्रिंट मीडिया के बारे में हम बात करेंगे। प्रिंट मीडिया बेसिकली वो चीज़ें हैं, मतलब रिसोर्सेज है जिनसे हम इंग्लिश सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज हम जितना ज़्यादा पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा रीड करते हैं, उतनी ज़्यादा हमें क्लैरिटी आती रहती है। और साथ ही साथ लिखने से, बोलने से हमें लैंग्वेज पे अच्छी ग्रैस्प मिलती है। तो इसीलिए इंग्लिश में प्रिंट मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रिंट मीडिया वो सारी चीज़ें होती है, वो सारे माध्यम होते हैं जिनसे हम इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज कन्वे कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे मैंने अच्छे से डिफाइंड मोड में लिखा है कि प्रिंट मीडिया क्या क्या होता है। तो लेमन लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट मीडिया एक ज़रिया होता है हमारे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। प्रिंट मीडिया कुछ नहीं, बस एक रिसोर्स, जिसे हम बोल सकते हैं रिसोर्स होता है इंग्लिश बोलने के लिए, या इनफैक्ट कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, मलयालम, ऐसी कोई भी लैंग्वेज बोलने के लिए हमें कोई माध्यम चाहिए है या लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो उस पढ़ने का रिसोर्स जो है उसको हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। तो आइए स्क्रीन पे जो लिखा है हम उस पे चर्चा करते हैं। Print media helps to enhance students' interest and broaden their perspectives towards global activities। मतलब जो प्रिंट मीडिया होता है वो स्टूडेंट का इंटरेस्ट जगाता है और जो उनके पर्सपेक्टिव होते हैं उसको वो वाइडन करता है या ब्रॉडन करता है टूवर्ड्स ग्लोबल एक्टिविटीज़। मतलब ग्लोबल एक्टिविटीज़ जैसे क्या चल रहा है उसके लिए ये जो है प्रिंट मीडिया वो बहुत हेल्पफुल होता है। प्रिंट मीडिया जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक रिसोर्स होता है। जैसे कि अगर कोई बुक है या कोई न्यूज़पेपर है, हम न्यूज़पेपर को एक एग्जाम्पल ले सकते हैं एज अ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया मतलब वो चीज़ जिसमें अपनी लैंग्वेज जो है वो लिखी हुई है। तो प्रिंट मीडिया को हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो अगर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी डेवलप होगा क्योंकि वो कुछ चीज़ पढ़ रहा है। रीडिंग बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है, इसीलिए इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। और साथ ही साथ ग्लोबल एक्टिविटीज़ उनको पता चलता है कि क्या क्या हो रही है और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, उनकी जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है वो भी ब्रॉडन होती है या वाइडन होती है। तो इसीलिए प्रिंट मीडिया किसी भी टाइप का हो, अगर आप बुक पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, किसी भी टाइप का अगर आप प्रिंट मीडिया का यूज़ कर रहे हो तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉडन होता है और साथ ही साथ उसे ग्लोबली क्या चल रहा है, ग्लोबल एक्टिविटीज़ के बारे में या जनरली भी इंफॉर्मेशन मिलती है। Thus, using newspapers and magazines not only teach English better but give current knowledge of the world happenings। इसीलिए जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई भी मैगज़ीन पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हमें इंग्लिश नहीं सिखाती है, वो सिर्फ हमें एक लैंग्वेज नहीं सिखाती है, बल्कि वो हमें और ज़्यादा अवेयर बनाती है और हमें जागरूक बनाती है कि आसपास हमारे देश में, हमारे ग्लोब में क्या चल रहा है। तो इसीलिए प्रिंट मीडिया हमें इन्फॉर्मेशन भी देता है, इंटरेस्ट भी डेवलप करता है और साथ ही साथ लैंग्वेज भी सिखाता है। क्योंकि हम यहाँ पे इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स जो इंग्लिश में लिखे होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। पर अगर आप सेम चीज़ किसी भी लैंग्वेज पे अगर आप एप्लीकेबल करना चाहोगे तो वो हर लैंग्वेज पे एप्लीकेबल है। अगर आप हिंदी में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, संस्कृत में पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे अंदर अवेयरनेस फैलाएगा और साथ ही साथ हमारी जो लैंग्वेज है उसको भी शार्पन और डीपन करेगा।
Then, an adequate and appropriate use of the print media would enable the learners to familiarize them with the journalistic language. मतलब जर्नलिज्म क्या होता है? बेसिकली जर्नलिज्म हम उसको बोलते हैं जो हम न्यूज़पेपर में मीडिया प्रिंट करते हैं, उसको जर्नलिस्ट बोलते हैं। और जो जर्नलिस्ट लैंग्वेज है, मतलब जिस मोड में वो लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आपने नोटिस करा होगा कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, तो उनका जो मोड रहता है कम्युनिकेशन का, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। उनकी जो टॉकिंग स्किल्स रहती है या जो मैनर रहता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उस लैंग्वेज को, वो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज को एक फेमिलराइज करवाता है प्रिंट मीडिया। एंड जो लर्नर्स है उनको समझ में आने लगती है कि इस लैंग्वेज को किस तरह से हम एक जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम नोटिस करें तो हमारी जो बोलचाल की भाषा रहती है वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती है, और ये जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज होती है, जो हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो हम मैगज़ीन्स में पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो इसीलिए जितना ज़्यादा जो लर्नर्स हैं वो रीड करेंगे न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, बुक्स, तो उनको ये जो लैंग्वेज है, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज, एक थोड़ी सी फॉर्मल काइंड ऑफ लैंग्वेज, वो भी फेमिलियर होते जाएंगे। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. The tasks accompanying each text from the print media used in ELT classrooms would give the learners adequate confidence to read and view new items in English language through print media outside the classroom. अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्लासरूम के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे या ऐसे टास्क देंगे, जब हम प्रिंट मीडिया का यूज़ सिखा रहे हैं, अगर हम क्लास में ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाएंगे, तो जो बच्चे हैं वो फेमिलियर होते जाएंगे, और जब वो बाहर क्लासरूम के बाहर अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो उन्हें कैसे वो लैंग्वेज और जल्दी ग्रैस्प करना, वो चीज़ आती जाएगी। जैसे अगर हम क्लासरूम में अगर किसी बच्चे को शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल रहे हैं या क्लासरूम में ऐसे एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो जनरल सी बात है, अगर उसे घर पे भी कहीं न्यूज़पेपर मिलेगा तो वो अपने क्लासरूम में सिखाए हुए तरीके से उस न्यूज़पेपर को पढ़ना चालू कर देगा। एंड उस न्यूज़पेपर को वो हो सकता है एक रेगुलर हैबिट बना ले न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो इस तरह से बच्चों को क्लासरूम में अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ करवाएंगे कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ने चाहिए, हमें मैगज़ीन्स पढ़नी चाहिए, और उन्हें सही ढंग सिखाएंगे कि किस तरह से न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है, किस टोन में, वो जो जर्नलिस्टिक टोन होती है, लैंग्वेज होती है, अगर हम उससे फेमिलियर करवाएं बच्चों को, तो वो रेगुलर अपनी आदत में भी लाएंगे। और अगर वो क्लासरूम के बाहर जाके भी अपने घरों पर या कहीं और भी अगर वो उस टाइप से पढ़ना चालू करेंगे, तो उन्हें क्लासरूम की आदत ही जो लगी हुई है उसी तरह से वो पढ़ने लगेंगे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिंट मीडिया के। कितने तरह के प्रिंट मीडियाज हो सकते हैं? सबसे पहले, प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स ऑल प्रिंटेड फॉर्म ऑफ प्रेस। मतलब जितने भी हम प्रिंटेड फॉर्म ऑफ प्रेस होती है, जितने भी प्रिंटेड फॉर्म में मटेरियल होता है, रिसोर्सेज होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रिंट मीडिया। एंड दैट कैन इंक्लूड न्यूज़पेपर्स। जैसे हमने शुरू से ही न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लेते हुए आए हैं हम, तो न्यूज़पेपर एक टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया है। देन न्यूज़ लेटर्स भी प्रिंटेड मटेरियल है, प्रिंटेड रिसोर्सेज है, जिनसे पढ़ने से हमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्लियर होती है, तो इसलिए न्यूज़ लेटर्स। देन बुकलेट्स, जो छोटी छोटी बुकलेट्स होती है, उनको भी हम प्रिंट मीडिया में काउंट करते हैं। देन मैगज़ीन्स भी जनरली आजकल न्यूज़पेपर्स के साथ में ही आने लगी है, और उन्हें भी हम प्रिंट मीडिया में आजकल कंसिडर करने लगे हैं। देन पैम्पलेट्स जैसे कि कोई किसी एडवर्टीज़मेंट का पैम्पलेट हो गया, या जो न्यूज़पेपर के बीच में पैम्पलेट्स आते हैं, तो वो भी एक टाइप के प्रिंट मीडिया ही है, क्योंकि उसमें भी प्रिंटेड मटेरियल होता है, वो भी एक काइंड ऑफ रिसोर्स होते हैं। देन बुक्स एंड प्रिंटेड लिटरेचर। ऑब्वियसली अगर हम बुक की बात करें तो बुक भी एक टाइप ऑफ प्रिंट मीडिया ही है। बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जिनको हम पढ़ते हैं, उससे हमारी लैंग्वेज शार्प होती है, प्लस हमें अवेयरनेस भी मिलती है। तो बुक्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज प्रिंट मीडिया। The vast majority of print media refers to the publications that sell advertising space to raise revenue.
मतलब मेजॉरिटी ऑफ प्रिंट मीडिया वो पब्लिकेशंस है जो अपने रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए कुछ पब्लिकेशंस सेल करते हैं, जैसे कि बुक पब्लिशर्स हो गए, मैगज़ीन पब्लिशर्स हो गए या न्यूज़पेपर पब्लिशर्स हो गए। A complete catalog of print media should also include yearbooks and presentations of events and programs। मतलब जो ईयर बुक्स होती है, हमने ये नोटिस करा होगा कि आपके स्कूल में भी कुछ ईयर बुक्स आती है, तो वो जो ईयर बुक्स है, प्रेजेंटेशंस ऑफ इवेंट्स है या प्रोग्राम्स है, जब हम प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं तो उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको भी हम प्रिंट मीडिया में कंसिडर करते हैं। तो गाइज़, हम ये वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज हमने जितनी भी बात करी है मीडिया के बारे में, टेक्स्ट मीडिया के बारे में, वो प्रिंट मीडिया के बारे में, वो सभी आपको समझ में आई होगी। और ऐसी नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को फॉलो ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून्ड फॉर कंप्लीट सिलेबस। हम इंग्लिश भी कवर कर रहे हैं और साथ में अंकिता मैम आपको मैथ्स भी पढ़ा रही हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें and like the video and share it. Thank you so much for watching this video.